हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, वेलकम टू द जेआरएफ अड्डा, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तो फटाफट से आ जाइए एक बार, क्योंकि आज है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, फर्स्ट पेड बैच, फर्स्ट पेड क्लास जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो जल्दी से आप लोग आएंगे, एवी जो है चेक कराएंगे और मुझे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से। और सभी के साथ जो है शेयर आप लोग कर देंगे सेशन, सभी के साथ जो है शेयर आप लोग कर देंगे सेशन को, एंड सो दैट बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को शुरू करें आज। कि हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करें शुरू से शुरू तक। ओरिएंटेशन सेशन है आज का। अभी क्या होने वाला है इस ओरिएंटेशन सेशन में, क्या हम करने वाले हैं, और पूरे यानी कि जून 2025 एग्जामिनेशन तक हमारी क्या जर्नी रहेगी, कैसे हम लोग प्रेपरेशन करेंगे, मैं आप सभी के लिए क्या लेके आ रहा हूं और आप सभी को अपनी साइड से क्या करना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप पहले अभी थोड़ा स्टक हो गया था, अभी आई थिंक सब कुछ ठीक है ना। वीडियो सभी को आना कंपलसरी है, क्योंकि सभी होंगे तब हम इस सेशन को एक इंटरैक्टिव सेशन बना पाएंगे। चलिए, तो अगर मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं, और आप सभी ने कुछ ने इनरोल भी करवा लिया है। पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट पेपर 2 की जर्नी है, हम सभी करने वाले हैं एक साथ मिलके उस पर्टिकुलर जर्नी को कंप्लीट। और टारगेट हमने बनाया है कि सर जून, जे स्टैंड्स फॉर जून एंड जे फॉर जेआरएफ 2025, यानी कि जून 2025 में 2025 में मैनेजमेंट पेपर 2 में जेआरएफ जो है हमें लेके जाना ही जाना है। तो शुरू करते हैं गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट आज के इस ओरिएंटेशन सेशन को। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मैनेजमेंट पेपर 2 में क्या क्या हमें पढ़ना है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट एक बहुत ही, जैसे पीटर ड्रकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे मैनेजमेंट में होता है, तो उन्होंने बहुत जो है कहीं ना कहीं प्यारी बात बोली है। क्या लिखा है कि टाइम इज द स्कार्टेस्ट रिसोर्सेज एंड अनलेस इट इज मैनेज नथिंग एल्स कैन बी मैनेज। सर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, और मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हम लोग समझते हैं कि सर काम को सही तरीके से करना, दैट इज मैनेजमेंट, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है इससे कहीं और ज्यादा है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि सर जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम है उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। सर चलो वो तो बात कर ली हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बट आपको देखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सभी का गाइस हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अभी अपन देखेंगे कि कितने के आवर्स होते हैं, पूरा डिटेल में जो है ओरिएंटेशन सेशन आप सभी के लिए लिया है मैंने, तो पूरा अच्छे से मैं जो है एक्सप्लेन जो है उसको करूंगा। बट कहीं ना कहीं आपको देखना है कि हमारी जब प्रिपरेशन है, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, है ना, क्लासेस आपकी हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स की आपकी मैनेजमेंट की क्लास है, 1 आवर का आपका डेली जो है पेपर 1 की क्लास है, सर 3 to 4 आवर आपके क्लासेस में जा रहे हैं। ऊपर से आप लोग वर्किंग भी हो, फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वर्किंग हो जाते हैं, ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। सर इसके बाद हम लोग कैसे टाइम मैनेज करें, तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लासेस के अलावा भी इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर ओनली आप लोगों ने जो है पेड कोर्स लिया है तो हमारा जेआरएफ सर क्रैक हो जाएगा। पहले दिन से मैं आपको ये बात जो है क्लियर कर देना चाह रहा हूं। पेड बैच हम लोग इसलिए लेते हैं कि सर थोड़ा बहुत जो है गाइडेंस हमें मिले, मटेरियल हमें मिल जाए, और जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, वो हमें कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पर सर रिवीजन की अगर जहां पे बात आती है तो रिवीजन जो है एक स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। तो इफ यू हैव दिस क्लैरिटी, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इफ यू आर रेडी टू डू कि हाँ सर ठीक है हम लोग तैयार हैं, आप करेंगे हम करेंगे, दोनों के कोलैबोरेटिव हमारा जो है कोलैबोरेशन के साथ दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं हमारा होगा। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब हमारा टारगेट जो है अचीव
कर पाएंगे। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्कार हमारे पास जो है टाइम है। ये तो चलो बातें हैं, पर थोड़ा सा हम लोग पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमारा पेपर पैटर्न रहता है डिस्टेंट एग्जामिनेशन का। ठीक है, चलिए देखो पेपर वन की बात करूं गाइस, पेपर वन जो है सभी के लिए कॉमन है, एज यू ऑल नो, है ना, सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं कॉमन है। 50 क्वेश्चन जो है हमें मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स जो है हमें मिलते हैं। टाइम ड्यूरेशन सर 1 आवर यहाँ पे गिवन है, यस हमें भी 1 आवर देना है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखो दो तरीके के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं बताऊँ थोड़ा सा, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो है बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स है, फ्रेश इन द सेंस बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं जो है रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, जिन्होंने अभी दिसंबर 2024 साइकिल का एग्जामिनेशन दिया और अब जो है कहीं ना कहीं उनका टारगेट जो है जून 2025 एग्जामिनेशन का है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो है एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक बार एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस हो गया है, आपको पता है कि क्या पेपर पैटर्न चल रहा है, क्या सारी की सारी चीजें हैं। ऑल्दो मैं भी बताने वाला हूं आप सभी को, पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सर उनको तो चीजों को जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और कहीं ना कहीं उनको जो है 0 to हीरो जो है बनना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर, बनना तो इनको भी है, ऐसी बात नहीं है, पर जो कहीं ना कहीं रिपीटर हैं उन्होंने एक बार, मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत तो सर एटलीस्ट हमने पढ़ा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर 100 में से 5 चीजें भी पढ़ी हैं तो वो भी 5 चीजें आपके लिए एक एडवांटेज के रूप में साबित हो सकती है। दैट वी हैव टू थिंक, राइट। अब जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए है कि सर जो पेपर 1 है 10 यूनिट हमारे पास होती हैं, सभी के लिए जो है कॉमन है। पेपर 1 का जो डिकोड है अदिति मैम बिल्कुल कर देंगी आप सभी को, क्योंकि पूरा का पूरा ओरिएंटेशन पेपर 1 का अदिति मैम ले रहे हैं। ठीक है, सही बात है। एमसीक्यू टाइप्स होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग हमारी होती है? सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स जो है आप सभी को दिए जाते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 2 तो वहां पे चीजें आप सभी की डबल हो जाती है, यानी कि जो पेपर 2 है हमारा दैट इज मैनेजमेंट पेपर 2, दैट इज मैनेजमेंट पेपर 2। और मैनेजमेंट पेपर 2 में सर हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 100 क्वेश्चन जो है हमारे पास होते हैं, है ना। मैनेजमेंट पेपर 2 से 200 मार्क्स का होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है और एमसीक्यू टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होती है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। पर जो सर एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर क्या एग्जामिनेशन जो है पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग होगा या अलग अलग टाइमिंग पे होगा या अलग अलग डे होगा? तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट जो है 3 आवर्स आप सभी को दिए जाते हैं। अब उस 3 आवर्स में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में किस तरीके से जो है टाइम मैनेज करना है। कि आप पहले पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आपने 50 क्वेश्चन पहले आपने पेपर 2 के कर लिए, फिर आपने 25 क्वेश्चन पेपर 1 के कर लिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि एक साथ ही आपका पेपर होता है, एक साथ ही ओपन होता है, वहां पे सिलेक्शन का ऑप्शन आपको मिलता है कि पहले आप पेपर 1 कर रहे हो या पेपर 2 कर रहे हो, और आप एनी टाइम जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड बी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना। हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है चीजों को यहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आई इन्फॉर्म्ड यस्टरडे कि भैया आज हमारा जो है ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है, पर नो वन इज लाइव। तो दिस इज वेरी बैड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस आप सभी के लिए देखो देना चाहता ना तो बहुत रिकॉर्डेड है मेरे पास, 2 बैच का जो है मेरे पास रिकॉर्डेड पूरी की पूरा बैच पड़ा हुआ है, तो रिकॉर्डेड मैं दे सकता हूं। बट लाइव बैच क्यों हम लोग लेके आए हैं? सो दैट लाइव आप लोग इंटरेक्ट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग लाइव क्लास में पूछें, है ना। और साथ के साथ आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्लास के अंदर ही पूछ लें। दैट्स वाई वी आर कमिंग विथ लाइव क्लासेस, वरना रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन होता है सर। इसलिए आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल कि लाइव क्लासेस में आना है। टाइमिंग्स वगैरह जो है आप सभी को पता ही है, और जो मैं अच्छे से अभी आप सभी को बता दूंगा, आपके जो पेड बैच है उसमें एनरोल नहीं करवाया है तो अभी आप लोग जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा पेड शीट आप सभी को पूरा का पूरा जो है मिल जाएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप सभी के लिए लेके आऊँ। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा पेपर पैटर्न या एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा हो जाता है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की तो सर ठीक है हम लोगों ने बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर मैनेजमेंट पेपर 2 जिसके लिए हम लोग आए हैं और जिस चीज़ के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं, उसका सिलेबस, कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो एज आई टोल्ड यू कि सर वी हैव 10 यूनिट्स, वी हैव 10 यूनिट्स इन पेपर 1 एंड सेम वी हैव 10 यूनिट्स इन पेपर 2 मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग गए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं।
और फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरा क्या टारगेट है आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस को लेके, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। 10 यूनिट है सर। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आती है। हमारा जो सिलेबस है हम यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? अगर मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हमारे पेपर 2 के यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जो हमारा कोर मैनेजमेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट हो गया है आपका मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की प्रोसेस आपके पास हो जाती हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज एंड अप्रोचेज है जो एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछी भी जाती हैं और जहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के बहुत सारे हमारे चांसेस भी होते हैं। सही बात है। देन हमारे पास जो होता है मैनेजमेंट रूल्स एंड स्किल्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास आता है सर मैनेजमेंट के फंक्शन, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने, है ना, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा है पूरा का पूरा मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं उन पूरे के पूरे बारे में जो है हमें कहीं ना कहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। अगेन ये जो है आप लोग अपने यूनिट नंबर पेपर नंबर 1 में भी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हो। कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है हमारे 11th 12th में अच्छे से, ठीक है। देन हमारा आता है गाइस आपका डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से ली जा रही है, क्या उसकी प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स एंड टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप सभी का 100% पूछा जाता है। इसके आगे और अगर हम लोग चले तो फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के बारे में जो है अपन आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है सर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। एक्चुअली ना यूनिट नंबर 1 को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि सर ये जो पॉइंट 1 to 5 मैंने लिखा है, दिस इज आवर कोर मैनेजमेंट, ये हमारा पूरा का पूरा एक कोर मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यूनिट नंबर 2 की, मतलब यूनिट नंबर 1 में ही सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में सर हमारे पास आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो मैंने, आप सभी ने सुना होगा, अगर मुझे पहले कभी सुना है या मुझे यूट्यूब पे देखा है तो मैंने हर बार ये बात बोला है कि सर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं हमारा मिक्स एंड मैच है। एक पर्टिकुलर यूनिट में आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में जो चीजें हैं आपको लगेगा कि यार वो तो यूनिट नंबर 3 में भी कहीं ना कहीं जो है आपके पूछा गया है, HRM आप सभी का वहां पे दे दिया गया है ना, पर कहीं ना कहीं जो है मिक्स मैच है। हमें क्या करना है, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं सर, सारी चीजों को सेग्रीगेट करना और आपके लिए सिंपल एंड सॉर्टेड वे में जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाना। दिस वुड बी माय वर्क, राइट, सही बात है। अब इसका ही पार्ट 2 हमारा हो जाता है सर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस हमें पढ़ने हैं, माइक्रो मैक्रो के बारे में डिस्कस हमें करना है, डिमांड एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बार भी आप सभी के जो है इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया, आईसी से जो है इंडिफरेंस कर्व से जो है आप सभी का क्वेश्चन इसी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे हो जाते हैं, जैसे आपका मोनोपोली हो गया, आपका परफेक्ट, है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है आपका हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट आप सभी का हो गया, इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या अजम्पशंस होते हैं, वो सारा जो है हमें कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए चलना है। देन हमारा आता है सर इन्फ्लेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हमारा पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 यूनिट नंबर 3 का। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट 3, यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट 3, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग एथिक्स पे आ जाते हैं, है ना, बिजनेस एथिक्स जो है हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स एंड CSR हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि जो पूरी की पूरी यूनिट नंबर 1 है गाइस, हम लोगों ने इसको सेग्रीगेट कर लिया हमारे 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में जो है हम लोगों ने इसको सेग्रीगेट करा, ठीक है, सही बात है, और सारे ही इंपॉर्टेंट है। सो वील बी स्टार्टिंग आवर सिलेबस फ्रॉम यूनिट नंबर 1। क्यों? बिकॉज यूनिट नंबर 1 सर एक हमारा वो यूनिट है जो कहीं ना कहीं हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, हमने हमारी 12th में पढ़ा, 11th 12th में हमने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बारे में हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है डेफिनेटली।
तो कहीं ना कहीं जो है बेस ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी बने हुए बेस पे थोड़ा सा और एडवांस हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जल्दी आप लोग ग्रैब कर पाओगे, चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाओगे, और एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप सभी का जो है बिल्ड हो पाएगा। सही बात है। तो ये हमारा हो जाता है गाइस पूरा का पूरा पेपर 2 का यूनिट नंबर 1। नाउ जस्ट कम टू यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारी यूनिट है, ओबी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है सर ऑफिशियल आप सभी का सिलेबस है ना, कहीं और से मैं लेके नहीं आया हूँ, ऑफिशियल सिलेबस हमारे पास रहेगा, तो क्लैरिटी भी आप सभी को रहेगी, एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यार ये चीज़ पर्टिकुलर सिलेबस में है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें हैं, समटाइम्स आपको लगेगा कि आप सभी ने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली कुछ जो न्यू थिंग्स हैं वो आप सभी जो है इस पर्टिकुलर यूनिट में सीखने वाले हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज हमारे पास होती है, सिग्निफिकेंस होते हैं वो हमें पढ़ना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ साथ इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ना जरूरी है, जहाँ पे पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग एंड मोटिवेशन। सर एक ना क्वेश्चन जो है पक्का है, इस बार भी पूछा गया था, लास्ट टाइम भी पूछा गया, ठीक है, लास्ट टू लास्ट भी पूछा गया, और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट टाइम भी आप सभी का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देन हमारा होता है सर ग्रुप बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे लीडरशिप हो जाता है, ग्रुप डायनामिक्स आपका हो जाता है, टीम बिल्डिंग की हम लोग बात करते हैं, है ना, इंटरपर्सनल और ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट हमारा हो गया, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग क्वेश्चन हमेशा जो है आप सभी का यहाँ से बनता है। ठीक है, तो यानी कि जो ओबी है ये हमने यहाँ तक जो है इस पर्टिकुलर यूनिट की बात कर ली। अब इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया। अगेन मे जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स, आई टोल्ड यू कि मैनेजमेंट का जो सिलेबस है सर यूनिट वाइज हर एक यूनिट में जो है दूसरी यूनिट जो है घुसा दी गई है। अब यहाँ तक सर ओबी हमारा हो गया, अब नीचे इस पर्टिकुलर यूनिट से आपका सर एचआरएम स्टार्ट हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सर उसके कॉन्सेप्ट आ गए, पर्सपेक्टिव आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया, एचआरएम की आपकी जो प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा हमारा जो है एचआरएम का पार्ट होता है फ्रॉम यूनिट नंबर 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एचआरएम इतना ही है क्या? नहीं भैया, अब आगे की जो चीजें हैं आपको यूनिट नंबर 3 में दे दिया गया है, यूनिट नंबर 3 में जो है दे दिया गया है। आई होप यहां तक जो है क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। नेक्स्ट यूनिट पे चलूं तो सर अगेन हमारा यहाँ पे हो जाता है यूनिट नंबर 3 से एचआरएम, जो लास्ट यूनिट नंबर 2 में हम लोग छोड़ गए, हमें यहाँ से वापस से पकड़ लेना है। वहां पे हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रैटेजिक रोल है उसकी बात करेंगे, मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी टाइम हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ओडी इंटरवेंशंस, टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, ये आप सभी का एचआरएम का पूरा जो कोर एचआरएम है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। जिसने एमबीए वगैरह करा होगा तो आप सभी ने जो है चीजें ऑलरेडी आप सभी करके आए होंगे, है ना, सही है। सही बात है। चलो, आई होप क्लैरिटी के साथ यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि सर एचआरएम हमारा हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, जहाँ पे आप इंटरनेशनल, आप अपने जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, डिस्प्यूट है, मैनेजमेंट है, कैसे रिजॉल्व हम लोग करेंगे उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, है ना। ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आप लोग पढ़ते हो। फिर हमारा सर इंटरनेशनल एचआरएम जो है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या आपके ट्रेंड्स आए हैं, है ना, वो भी जो है हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका होता है सर ग्रीन एचआरएम, एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है जो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 आप देखेंगे, यूनिट नंबर 2 का लास्ट पार्ट और पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 3 है टोटली हमारा किस पे बेस्ड है सर, एचआरएम पे, जो अच्छे से हमें समझना है। और कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट का एक कोर पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, एंड सबसे बड़ी भी है सर। मानो मेरी बात कि सर सबसे ज्यादा टाइम जो है
आप सभी का ये दोनों पर्टिकुलर यूनिट ही लेने वाली हैं, ठीक है, सही बात है। अब सर थ्योरी बहुत सारी होगी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में चलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आता है ना। यूनिट नंबर 4 हमारा हो जाता है, यूनिट नंबर 4 एंड 5 हमारा हो जाता है सर फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ गए, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर जो है हम लोग करते हैं वहाँ पे आपका पूछा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सर रेशियो एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो हम लोग पढ़ते हैं। रेशियो से क्वेश्चन आता है, फंड फ्लो से क्वेश्चन आया, कैश फ्लो से जो है इस बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। ड्यू पॉइंट एनालिसिस पढ़ते हैं, इस बार जो है क्वेश्चन नहीं आया, पर यस हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनने के चांसेस आपके होते हैं। इसके बाद जो है कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन जो है आप सभी से इस बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया और प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, अगेन क्वेश्चन आपका आया है ना। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से जो है क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया। इसमें फिर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस हमारा हो जाता है, जो हमने हमारी ग्रेजुएशन में या बीकॉम अगर किसी ने किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनेंस का पार्ट हो गया, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से। यूनिट नंबर 4 एंड 5 सर दोनों मिक्स मैच है, अगेन यहाँ पे पूरा फाइनेंस हो गया बेसिक, फिर यहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हो गए, फंक्शंस हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर मैनेजमेंट पेपर 2, जिसमें थ्योरीज हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, आपके फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग फंडिंग अरेंज कर पाते हो, वो आपको जो है अच्छे से समझना है, देखना है। फिर बजटिंग के बारे में आप सभी को पढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं हमारे बजटिंग के, और जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में भी हमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है सर लिवरेज के बारे में, 3 टाइप के बेसिकली हमारे लिवरेज है, ऑपरेटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, यानी कि फाइनेंशियल हो गया, कंबाइंड लिवरेज हो गया। क्वेश्चन 200% सर आपका बनता है, EBIT, EPS, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल। सर यूनिट नंबर 4 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं उनको लगता है कि सर बस सब कुछ हो जाएगा, पर यूनिट नंबर 4 एंड 5 जो कि फाइनेंस का हमारा पार्ट है वो नहीं होगा। पर मैं पहला दिन है, फर्स्ट डे वी हैव, मैं आप सभी को बस यही बोलूंगा, क्या बोलने वाला हूं कि सर 4 एंड 5 को इतना अच्छे से कर लेना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग उसको कर डालें। वाई सर, चीजें आपकी यहाँ पे सर्टेन है, यहाँ पे चीजें फिक्स्ड है कि भैया आपकी ये जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी थ्योरीज के अजम्पशन से पूछा जाएगा। सर बिल्कुल पूछा जाएगा, अजम्पशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, रेशियो से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना, लिवरेज से क्वेश्चन सर बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलो। तो यहाँ पे चीजें आपकी फिक्स्ड है, सर्टेन है, और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो यस, प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो डेफिनेटली सर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मान के चलो मेरी बात, जब पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे तो डेफिनेटली अपने आप आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने फर्स्ट डे पे बात बोली थी, सही बात है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। सेम यूनिट नंबर 5 भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हो जाता है ना। जो यूनिट नंबर 4 और जो 5 का है, दोनों कॉम्बाइंड हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले हैं। वैल्यू एंड रिटर्न के बारे में पढ़ोगे, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न्स, कैपिटल बजटिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड की थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशन आप लोग पढ़ोगे, क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें वॉल्टर्स की थ्योरी और गॉर्डन्स थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। मर्जर एंड एक्वाइजिशन आपका हो रहा है, ठीक है। आपका यहाँ तक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपके मर्जर एंड एक्वाइजिशन, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका CAPM, APT, डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पढ़ने हमें। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, जिसमें कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक आपका जो है इंटरनेशनल IFM आपको पढ़ना होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा हो जाता है टिल यूनिट नंबर 5। आई होप आपको कुछ भी डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी अभी तक जो भी अपन ने डिस्कस करा है चीज़ों को, ठीक है, सही बात है ना। चलिए अब गाइज यूनिट नंबर 6, 5 यूनिट तक मैंने पूरा का पूरा आपको डिकोड कर दिया है। यूनिट नंबर 6 हमारी क्या है सर, जो HRM हमने पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 का हाफ और 3 का पूरा, सर थोड़ा सा जो है हम लोग वहां पे देखेंगे, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप सभी का अब और चीजें जो है डीपली हम लोग चल जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा जो है आप सभी को लगेगा कि सर हम लोग एंटर कर दिए हैं, किस में एंटर कर दिए हैं, हमारी मार्केटिंग में एंट्री हम लोग ने मार ली है।
सही बात है। तो यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आप लोग बात करते हो, वहां पे फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आप लोग करोगे, जहाँ पे पेस्ट पोर्टर्स अप्रोच, इंटरनल एनालिसिस, जैसे हम लोग सोट एनालिसिस पढ़ते हैं, पेस्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, वो सारा का सारा जो है आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। बीसीजी मैट्रिक्स आपका हो गया, जीई मॉडल हो गया, इनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स आपका हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का, ठीक है। फिर हम लोग 7 मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क्स की हम लोग बात करते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मार्केटिंग, जो कि यूनिट नंबर 7 तक हमें देखने को मालूम पड़ता है। तो मार्केटिंग आपका स्टार्ट हो गया, जहाँ पे मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की हम लोग बात करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एज इट इज जो है बन के आया आप सभी का, ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन की बात करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट मिस हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस आपके हो गए, ये सारा का सारा। और देन हमारा VMS हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन हो गया। तो यानी कि पूरा का पूरा कोर जो आपका मार्केटिंग है वो हम लोग यूनिट नंबर 6 में भी करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 6 थोड़ा सा HRM वगैरह का हो जाता है ना, थोड़ा सा एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस का हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग में एंट्री मार लेते हैं। यूनिट नंबर 7 अगेन सर आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग हो जाता है, जहाँ पे कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की बात करते हो, ठीक है, आप ब्रांड मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, रिटेल मार्केटिंग, आपके मार्केटिंग के जो नए ट्रेंड्स आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसे इंटरनेशनल HRM था, वैसे ही हम लोग जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात भी है यूनिट नंबर 7 में करने वाले। तो यानी कि यूनिट नंबर 6 एंड 7 एक साथ हम लोग करेंगे, है ना, एक साथ मतलब पहले यूनिट नंबर 6 देन 7, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जो है आपकी रिलेवेंस है दोनों यूनिट में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार नहीं थोड़ा कुछ अटपटा चीजें जो है चल रही हैं। देन यूनिट नंबर 8 की बात करें, थोड़ा सा हमारा स्टैट्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, और थोड़ा सा हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है आप सभी का यहाँ पे आ जाता है यूनिट नंबर 8 में। तो क्या क्या स्टैट्स हमें पढ़ना है, बेसिक स्टैट्स आपका जो हो गया, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्सन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बायनोमियल पोजीशन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल आपका, ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन हो गया, सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हो, इनके बारे में तो आप पेपर 1 में ही पढ़ोगे। सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट टाइप्स हो गए, आपके टेक्निक्स हो गई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपका हो गया, TZF चाय स्क्वायर टेस्ट आपके हो गए, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। तो यानी कि पूरा का पूरा आपके जो पार्ट हो गया ना यहाँ तक, दैट इज योर कोर स्टैटिस्टिक्स, राइट। उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट आप सभी का हो जाता है यहाँ पे यूनिट नंबर 8 में ही, ठीक है, कि हम लोग स्टैट्स को भैया हमारे मैनेजमेंट में अप्लाई कैसे करें। पता है मैनेजमेंट का सिलेबस क्या बोलता है कि सर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सर मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है भैया, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी आप लोग पढ़ रहे हो वो आप अपने मैनेजमेंट में, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, उसमें किस तरीके से अप्लाई आप लोग कर पाओगे चीजों को, है ना, किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो एप्लीकेशन है वो हम लोग इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिलेबस में सीखने वाले हैं, ठीक है, सही बात है ना। फिर उसके बाद जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया, ERP हो गया, ERP इंप्लीमेंटेशन आपका हो गया, शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनके कीवर्ड से आया इस बार। क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, कैजियन हो गया, बेंच मार्किंग से क्वेश्चन पूछा गया, 6 सिग्मा आपका हो गया, ISO 9000 सीरीज से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, और ऑपरेशनल रिसर्च जो है आप सभी का यहाँ पे पूछा जाता है। तो यूनिट नंबर 8 बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 9 सर हमारा थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आ जाता है, जहाँ पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग FDI के बारे में बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WT हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, है ना, जो भी हमारे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। AI के बारे में बात करेंगे, बिग डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेटा वेयरहाउस क्वेश्चन पूछा गया, डेटा वेयरहाउस से, डेटा माइनिंग से, है ना, इस बार अगेन क्वेश्चन बना, और मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये 9 यूनिट तक हमारा हो जाता है। एंड द लास्ट 10th यूनिट सर हमारी आती है एंटरप्रेन्योरशिप, EP, ठीक है, सही बात है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि सर पूरा का पूरा हमें अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप है, थोड़ा सा हमारा MSME वाला पोर्शन जो है आपके यूनिट नंबर 10 में पूछ लिया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप्स हो गया, थ्योरीज क्या है ना,
इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, फिर इनोवेशंस पढ़ने हैं सर हमारे बिजनेस में, बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ना है हमें, देन फिर हमारा जो है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी जो इंडिया में MSME, उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो सिकनेस यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज खतरे में आ जाती है, बीमार पड़ जाती हैं, क्या होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, सही कैसे जो है हम लोग कर सकते हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों को, वो सारा आपको पढ़ना है। और आपके इंडिया में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक है ना, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, उनके बारे में जो है आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो गाइस ये पूरा का पूरा हमारा हो जाता है, पूरा सिलेबस मैंने आप सभी को डिकोड करा कि व्हाट वी हैव टू डू इन आवर एग्जामिनेशन। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो सिलेबस हम ही देख लेते, है ना, आपने ऐसा कुछ क्या बड़ा यहाँ पे छक्का मार दिया। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली यू आर राइट, है ना, बट सर कुछ ना कुछ डेफिनेटली समझ में आया होगा, एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो आप समझ रहे थे क्या मैं भी वही समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा क्या सर। अब करने कैसे वाले हैं अपन, मेरा क्या टारगेट रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। जैसे सर हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना जो है 21 जनवरी से अपन ने अपना कोर्स स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया, ठीक है। फुल फ्लेज तरीके से सर हम लोग कर रहे हैं अपना 22 जनवरी से स्टार्ट। तो 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 31। तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो जनवरी का हमारा जो टास्क है ना सर, मेरा टारगेट है कि हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 हम लोग कर दें, यूनिट नंबर 1, सही बात है। तो यानी कि जनवरी में जो है हमारा यूनिट नंबर 1 हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा आप सभी का यूनिट पूरा का पूरा 10 यूनिट्स आप सभी के लिए यहाँ पे। तो यानी कि सर यूनिट नंबर 1 में हमारा चला गया जनवरी, ठीक है। पूरा प्लानिंग आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे क्या हम लोग करने वाले, कि सर यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा हमारा बड़ा है और यूनिट नंबर 3 दोनों कहीं ना कहीं हमारे बड़े हैं। तो ये सर पूरा का पूरा जो है फरवरी मंथ लेने वाले हैं, ठीक है। और फरवरी के लास्ट में, फैब के लास्ट में जो है हम लोग यूनिट नंबर 4 भी स्टार्ट कर देंगे। तो यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोग जो है मार्च तक कंप्लीट कर रहे होंगे, सही बात है, ठीक है सर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जामिनेशन आपका जून 15 तक हो, ठीक है। वैसे तो जून के बिगिनिंग में होना चाहिए, बट थोड़े से हम लोग लेट है क्योंकि जनवरी में एग्जामिनेशन हो रहा है और जो एग्जाम 16 को ओवर होने वाले थे, अब जो लास्ट एग्जामिनेशन है 21 एंड 27 को, जैसे एक आज एग्जामिनेशन है, अब एक आपका 27 को एग्जामिनेशन है, तो उसके बाद आंसर की आज की जाएंगी, फिर रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा डिले होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 जून, ठीक है। अपन को भी यही टारगेट लेके चलना है। मार्च तक हो गया कि सर फिर हमारा जो है कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल, अभी बाकी की हमारी जो यूनिट है ना, ये हो गया सर हमारा अप्रैल में दोनों यूनिट, और अप्रैल में जो है अप्रैल के लास्ट में हमारा ये, और लास्ट हमारा जो है मई में। और मई कब तक सर, मेरा टारगेट है कि सर आपका जो सिलेबस है हम लोग वाइंड अप करेंगे मई 20 तक, 20 मई तक सर सिलेबस हमारा खत्म और मेरा काम खत्म, सीधा सा, सही बात है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है कि सर कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सर क्यों इतनी जल्दी सिलेबस करवा रहे हो गाइज, आप सभी को, यू पीपल नीड मैक्सिमम टाइम टू रिवाइज द थिंग्स, क्योंकि सिलेबस तो मैं करवा दूंगा, अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं जो है आप सभी को भी रिवीजन में टाइम चाहिए, सो दैट रिवीजन करूं, सो दैट ये जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, अपनी मिस्टेक्स से आप चीज़ें सीखो। सर मॉक टेस्ट जो है आप लोग मैक्सिमम लगाओ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आप सभी का यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। बाकी तो आप लोग अब क्लासेस में ज्वाइन करने वाले ही है, तो डेफिनेटली हम लोग जो है आगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। और मैं क्या आप सभी को इस बैच में दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो जैसे भी हमारी क्लासेस होंगी ना, जैसे हमारी क्लासेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास हुई आपकी, एप्लीकेशन पे लग गया, उसकी पहली बात तो लाइव क्लासेस है सर, बिल्कुल लाइव क्लासेस है ना, कोई रिकॉर्डेड हमारा नहीं है। हार्डली मान लो किसी दिन मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैंने आपको पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग दे दी, वो चलेगा, पर क्लासेस हमारी लाइव है। तो जो भी लाइव क्लासेस है ना, उसके रिलेवेंट क्विजेज, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ी, तो उससे रिलेवेंट जो भी क्विजेज है वो आप सभी को मिल जाएंगे।
और साथ में जो जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ाया है वो भी थोड़े टाइम बाद जो है आप सभी की अपलोड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लास है तो इसका पीडीएफ जो है आपको इवनिंग तक अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि टीम जो है पूरा का पूरा उसको अपलोड कर देगी। सही बात है। तो यानी कि इन पीडीएफ से क्या फायदा है कि सर आप सभी अपने जो है अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स जो है बना सके, है ना। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। मान लो किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर वॉटेवर जो भी आपका यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं मेरे साइड से क्या टिप्स दे सकता हूं, तो बिल्कुल आप सभी जो है बेझिझक अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हैं। जून 2025 का बन चुका है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो कोर्स है आपका, डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे होंगे हर एक टॉपिक के बाद, मतलब 2 से 3 टॉपिक के बाद जो है प्रैक्टिस सेशन जो है आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि जो भी हमने थियोरिटिकल नॉलेज ली है उसको अप्लाई करना हम लोग सीखें। और एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो ही आपको जो है जीरो से हीरो बना सकती है, राइट। तो यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, साथ में पेपर 1 एंड पेपर 2 के 10 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, पेपर 1 का पेपर 2 का। सर ये रिकॉर्डेड वे में जो है आप सभी को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने जस्ट इमेजिन 10 साल के प्री वाईक्यू अगर आपने कर लिए तो सर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर डेडिकेटेड वे में आप सभी ने चीज़ों को करा है और समझा है। और इसके अलावा आप सभी को सर जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो है मॉक टेस्ट के लिए आप कराएगा, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ही जो है मॉक टेस्ट आप सभी को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल्ड हैं तो इसका ध्यान में रखिएगा। पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल हैं तो ये दोनों फीचर भी आप सभी को मिलेगा, और पूरा का पूरा स्टडी प्लानर जो है वीकली आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू पीपल। तो ये मेरा पूरा का पूरा सिनारियो होने वाला है। और सर मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि कम बोलो करो ज़्यादा। डेफिनेटली आप सभी को जो है ये मेरे बैच में दिखने वाला है। आई होप जो भी आपको कन्फ्यूजन था पूरा हो गया होगा, कैसे क्या होने वाला है ना। टाइमिंग वगैरह टेलीग्राम चैनल पे एक बार मैं और सेट करके आपको शेयर कर दूंगा, तो कल से आप लोग जो है आ सकते हैं। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से अगर आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट डे से, तो डेफिनेटली सर लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हमने सीखा है। और मुझे लगता है कि सर हमें रिजल्ट के बारे में सबसे पहले सोचना नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 5 से 6 महीने का है। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट रिजल्ट कि इस बार मुझे करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने एफर्ट्स पे, अपनी प्रिपरेशन पे। अगर प्रिपरेशन आपके अच्छी है, बढ़िया है, एफर्ट्स आपके सही डायरेक्शन में है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी आपके फेवर में होगा। पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाने में हमने दिक्कतबाजी कर दी, हमने बेईमानी हमने करी, है ना, हमारे कंटेंट के साथ, हमारे सीखने के साथ, तो फिर सर रिजल्ट आपका फेवर में नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। देखो स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ मैं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप सभी को बोल रहा हूँ। एंड अब आप लोग तो जो है बिल्कुल जारे फड्डा में आ चुके हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली जो है आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो जो भी डाउट है मैं आई लिटरली वांटेड कि आप लोग लाइव सेशन में आए और आज जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है हम लोग करें, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। पर कोई बात नहीं है ना। हम लोग जो है कल से जो हमारी क्लास है मैनेजमेंट की, उसमें हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल। कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो अपना बना हुआ है जून 2025 एग्जामिनेशन का, उस पर आप सभी जो है पूछ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं, नेक्स्ट बढ़िया से शुभारंभ करते हैं। बुधवार है हमारी, है ना, मैनेजमेंट की क्लासेस का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बने रहिए जारे फड्डा के साथ। थैंक यू।